का आना जाना शुरू हो गया कि बाप जी ऐसे तो हम भी चले दर्शन करने। बैठने की जगह नहीं, क्यों बाप जी बैठे हुए छोटी सी गुफा है। आप जवान तो आओगे तो आप तो देख आओगे, बड़े बुजुर्गों को खाली सुनने को मिलेगी। तो गुफा है जिसमें एक बाप जी बैठ सकते हैं, बाकी आप खड़े खड़े रहो तो कुछ लोग खड़े रहते हैं, दर्शन करके वापिस निकल जाते हैं। काफी लोगों को आना जाना रहता है, क्या करें। तो भील ने बाप जी से कहा, बाप जी आप इजाजत दो तो मैं नीचे एक झोंपा बना देता हूँ कच्चा, कि कुछ लोग आते हैं तो वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो बना दिया, उसने झोंपा बनाना शुरू किया। अब दिन को वो झोंपा बना, रात को कोई बिखेर रहा है। 5-7 दिन क्रम चला हुआ तो फिर भील ने बाप जी से कहा, बाप जी कोई झोंपो तो बिखेर जाओ, आप करो। बाप जी ने कहा आज मैं रात को देखता हूँ कौन आता है। बाप जी देखने गए तो वहाँ महात्मा जी आए, नमस्कार हुआ। उन्होंने कहा मेरा नाम ओम ऋषि है और मैं आपको केवल मात्र थोड़ी सी संकेतात्मक करना था, इसलिए ये सब कुछ कर रहा था। आप पर हम दोनों समकालीन संत है, भजन किए योगी है। मैंने यही शरीर रखा योग के बल पर। आपने कई जन्म लिए पर लिए संत के रूप में। आपने जहाँ यात्रा छोड़ी थी वहीं शुरू की। ये मेरी तपस्थली है या मेरा घोड़ा है, आपका घोड़ा थोड़ा सा आगे। मैं इतना ही आपको बताने के लिए सब कुछ कर रहा था कि आप मिल जाओ तो मैं बताता हूँ। तो महाराज ने कहा बताओ। तो फिर उन्होंने ओम ऋषि जी ने संकेत दिए कि फलानी जगह गायों के बाड़े हैं, उनमें बछड़ों का जो बाड़ा है उसके अंदर एक छोटा खेजड़िया, खेजड़ी का पेड़ पर खेजड़िया है, वो खड़ा है, उस पर रस्सियां पड़ी हुई, उससे अड़ी कदम दक्षिण दिशा में भर करके और फिर खोदते जाना, आप बंद मत होना, तो आपको चेतन धुआं मिलेगा, एकदम जलता हुआ धुआं मिलेगा, वो आपका आदि अनादि धुआं है। तो बाप जी को ये संकेत देकर के उन्होंने प्रणाम किया, प्रस्थान किया। महाराज ने सुबह भील आया चांदा, चंदन का बाप जी को, तो बाप जी ने रात की घटना बताई, ऐसे बाबा जी मिले, ये कहा बाप जी वहाँ के थे नहीं, कि बाप जी को पता नहीं बाड़े वाड़े है। चांदे को पता था, चांदे का बाप जी बाड़े में है, कहा चलो ऐसे लोग इकट्ठे हुए गए वहाँ, जैसे बताया ऐसे नापा का खोदना शुरू करो। खोदते गए, काफी गहरा खोदा, एकदम चेतन धुआं मिला, प्रकट धुआं, ऐसे तारा मठ की स्थापना हुई। सबसे वो चेतन धुआं आज भी विद्यमान है। और उसी के पास में उस चांदाराम भील की धोनी भी है जो पूजी जाती है। भील की भी धोनी पूजी जाती है और गुरु जी की धोनी पूजी जाती है, साथ में दोनों के। पहले जो हमारे गुरु जी थे उन्होंने जीवित समाधि ली जयंत जी बाप जी ने। अब मैं थोड़ी सी बात पूरी करूँगा। बाप जी के कार्यकाल में एक हड़के कुत्ते के काटा हुआ व्यक्ति लिया, क्योंकि दवाइयाँ पहले कम होती थी, करते थे तो भी साधु महात्मा ब्राह्मण वैसे करते थे, और सिद्धियाँ भी होती थी किसी संत के पास में, तो काट करते उससे कल्याण होता था। तो इस भाव से गए कि बाप जी इसकी जान बचाए। बाप जी उस समय भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे थे, भोग। तो जैसे लेकर बाप जी का इसको भोग का टुकड़ा दे दो ठीक हो जाएगा, तो वो भी ठीक। पर आज दिन तक हमारे क्षेत्र में कोई भी पागल कुत्ते का काटा हुआ, पागल प्राणी का काटा हुआ कोई भी प्राणी आता, बाप जी का भोग का टुकड़ा आज भी देते, कोई इंजेक्शन नहीं देते। ये उनकी सिद्धि है और उन्होंने जीवित समाधि दी। उसके बाद सुनना, देखो कितनी मटकी, कितना गहरा इतिहास है। थोड़ा इनको पीछे चुप करो, अच्छा नहीं रहेगा वो भी सुन ले, भाग्य है उनका। तो अब बाप जी, जयपुर जी बाप जी उनका नाम था, जयपुर जी बाप जी के चरणों में एक और आए श्यामपुर जी बाप जी। श्यामपुर जी बाप जी बीकानेर राज परिवार के उस कुटुंब में से थे। बाप जी आए, शादी की हुई थी, पर वैराग्य हो या कोई घटना कर जिससे वो संत बने, बाप जी के शरणों में रहे। श्यामपुर जी बाप जी ने कैसे समाधि दी ये बताना चाहता हूँ। पास में गांव है आकोड़ा, राजपूतों का गांव है। बाप जी कोई आदमी बीमार था, बाप जी को धूम करने के लिए ले गए कि बाप जी आप पधारो धूम करो। जिसके घर गए थे धूम करने के लिए वो लड़का खत्म हो गया। मैं करता हूँ इसको संक्षिप्त करता हूँ। ये आपका संकेत क्या है बात में पूरी करता हूँ। मैं ये समझ गया, मैं 5 मिनट बात पूरी करता हूँ, थोड़ा बिठा देगा। तो बाप जी जिसके घर धूम करने गए थे वो आदमी खत्म हो गया। अब क्या किया जाए? बाप जी ने कहा धूम चढ़ाओ, धूम छोड़ो, धूम चढ़ाया और कहा मेरी उम्र इसको दे रहा हूँ मैं, ये जिंदा हो जाएगा, इसका जो लड़का हो ना वो मठ में शिष्य बना देना। बाप जी ने वही समाधि ली, वो जिंदा हो गया, उसका लड़का हुआ उसका
भी रखा, रामपुर जी की समाधि में बता दूंगा, आप आओगे तब। नंबर 3 विजयपुर जी बाप जी, उन्होंने भी जीव समाधि दी। विजयपुर जी, आप 5 मिनट बैठे, मैं कल बताता हूँ। विजयपुर जी बाप जी ने क्या किया, 2 बाप जी के विशेष उदाहरण सुनाऊंगा। एक तो विजयपुर जी बाप, श्यामपुर जी बाप जी बीकानेर के थे, तो बीकानेर के लोगों का मठ में आना जाना हो गया। अब मैं आपके पास आया तो आप आओगे, जुड़ाव हो गया। बीकानेर के लोग आए तो एक शेख आया जिसके 7 लड़कियां थी। वो आया कि ऐसे सिद्ध पुरुष है, मुझे लड़का दे देंगे। छोटी बच्ची उसकी गोद में थी, जो बोले ऐसे, बाया माया दूर बैठी थी, बच्ची को जाना माँ के पास में, बच्ची बोली बाई बाई, सेठ दे देते मुंह पर हाथ। बाप जी ये नहीं समझ पा रहे कि बोलने वाला लड़का है या लड़की है। बाप जी शायद इसको लड़का समझ रहे, क्योंकि छोटा बच्चा पता नहीं चलता लड़का है लड़की है। और ये बाई बाई कर रहे थे, बाप जी को चाचा मुझे बाई नहीं देना है, मुझे तो लड़का चाहिए, तो मुंह पर हाथ दे दिया। बाप जी का सेठ मुंह पर हाथ मत दे, बाई आई थी। गेट में खड़ी थी गाय, बुढ़ी हो गई थी, बहुत पुरानी, दांत वात मेरी थी, कीचड़ा खा सकती थी और नहीं। वो थी काली और सिर में था टीका ऐसे पूरा। तो मैंने टीकी तो खूब खींचड़ा खाया, मट का जब सेठ के घर जा, सुखी होना, सेठ को भी सुख देना। गाय मेरी 9 महीने बाद लड़की आई, वो पूरा टीका लेके आई। दूसरी विजयपुर जी ने भी जीव समाधि ली। जीव समाधि तो जैसे अपन भंडारा करें ऐसे भंडारा किया, सभी साधु महात्मा को बुला करके फिर के मैं समाधि लूंगा। तो बाप जी आसन पर लेट गए, गाँव वालों को कहा भोजन कराओ। भोजन कराने जाने एक महात्मा को शंका हो गई कि बाप जी का शरीर छूट गया है, क्योंकि मिलते नहीं है, जुटते नहीं है। तो बाप जी का शरीर पूरा हो गया, तो हम पहले बाप जी को समाधि देंगे, फिर भोजन करेंगे। तो कोई महात्मा पंगत करने उठे ही नहीं। फिर वापस बस्ती आई बाप जी के पास, बाप जी महात्मा को पंगत करने नहीं आए। बोले क्यों? तो उस महात्मा का नाम लिया, तो उस महात्मा कह रहा है बाप जी का शरीर पूरा हो गया। ऐसे बैठे हुए बोले बोले हाँ खावे हूँ, जीव तो बैठा हूँ, माला हाथ में ली, 108 मणिया दर्पण सुमेरु के ऊपर अंगुष्ठ आएगा, माला छूटेगी और मैं प्राण 10वें द्वार से निकालूंगा। ऐसा ही बाप जी ने किया, सबको भोजन करा करके फिर बैठे आसन में, माला ली, 108 मणके जब के सुमेरु के ऊपर अंगुष्ठ आया, माला छूटी और 10वें द्वार से प्राण निकाली विजयपुर जी बाप जी ने। और दूसरे दिन उस आदमी को सियाल खा गए, इसको कहा नहीं है सियाल खा हुआ है। ऐसे सिद्ध पुरुष 3 नंबर के विजयपुर जी बाप जी के मित्र थे इंद्रगिरी जी, उनकी भी जीव समाधि है, हिमालय से आए थे। तो दोनों योगी पुरुष ने 7 लाख का मैं भी जीव समाधि दूंगा। ठीक है, समय बता दिया, 6 महीने बाद 20 दिन में समाधि लूंगा। समाधि ले ली बाप जी ने। तो अंतिम तैयारियां करके हमारी जो मेहनतों की एक पंक्ति पड़ी हुई है समाधियों की, उसमें एक कोने पर समाधि खाली पड़ी जगह। तो अगर इंद्रगिरी जी बाप जी को यहीं बैठा दे, क्यों नई समाधि खो दे। बाप जी 2 घंटे तक तो अपना शरीर छूटा, तो उसकी विधि की पड़े सुधार करना। जैसे झोली में डाल करके समाधि के अंदर बिठाया, ऐसे वापिस शरीर को चेतन किया और बोले ये तो पुरियों की लाइन है, मैं गिरी हूँ, मुझे तो सामने बिठाओ। दोबारा समाधि लेनी पड़ी। ये मेहनत नहीं थी, पर योगी की एक समाधि हो। 3 नंबर के हो गए। 4थे नंबर के तेजपुर जी बाप जी हुए, उन्होंने भी एक जाट को अपनी उम्र दी। हमारा खेत है रानी गांव में, बाप जी घोड़ी से चढ़ करके मठा रहे थे। जाट का घर रास्ते में था, बीमार था, खत्म हो गया, गांव का अच्छा चलता आदमी था। बाप जी को पता नहीं क्या हुआ, तो रोना धोना देखा तो घोड़ी को लेकर गेट पर चले गए कि रो क्यों रहे। तो देखा आगे आदमी की लाश पड़ा, जिसका नाम था उमा। कहीं हुआ के बाद उनको क्यों करो, कि बोले ऊपर जब नहीं जाना चाहिए, भेज जाओ, हमारी उम्र उमें रह जाओ, धूम गा तो उमें जिंदो कर बाप जी समाधि लीजिए। 4थे नंबर के मैं तेजपुर जी। और 5वें नंबर के धर्मपुर जी बाप जी हमारी मालानी के सबसे बड़े सिद्ध पुरुष। रामदेव राम है, जैसे रामदेव जी को पूछते ऐसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में धर्मपुर जी को पूछते हैं। कितना बड़ा उनका, उन्होंने भी ऐसे किया। मेलू गुड़ा मालानी का गाँव है, जहाँ प्रत्येक दिन कोई ऐसे किसी ने विद्या छोड़ दी, 8-10 आदमी मरते थे। तो हम क्या करेंगे, बाप जी बोला, बाप जी गए, घूम किया, वापिस आसन पर आए, बोले मेरे को कोई टच मत होना, मैं अपने आप अपनी समाधि से उठूंगा, मुझे छूना मत। क्या ठीक है बाप जी, ध्यान रखें। पर थोड़ी देर बैठे, फिर वो अमल में पड़ गए। ढाणिया से कोई आदमी आया, बाप जी को नमस्कार करो, ऐसे हाथ लगाए, बाप जी बैठे, बोले तुम्हारा काम तो कर दिया मैंने, मैं जाऊँगा। ऐसे समाधि की बाप जी धर्म थे। मेरे गुरु महाराज ने अभी समाधि ली, मोहन जी ने, वो भी जीव समाधि 6 महीने पहले गुरु पूनम के दिन। जो आप जैसे भगत आए, गुरु वंदना करते हैं, पैर छूते हैं, महाराज ने किसी को पैर छूने नहीं दिया, सीधा हाथ मिला, बोला हाथ मिला, मुझे जाना, राम राम, अंतिम राम राम अपने, और हाथ छोड़ा नहीं, ऐसे हिला हिला के राम राम किए। आप माला लाए थे तो वापिस आपके गले में डाली। और गुरु महाराज त्यागी मूर्ति थे, 1 रुपया संग्रह नहीं किया, नहीं करते थे। 12 महीने में मठ में जो संपत्ति सारी बांटते थे, चाहे सोना हो, चांदी हो, घोड़े हो, ऊँट हो, पैसे हो, सब बांटते थे। ऐसा कोई साधु नहीं मैंने देखा जो मठ की सारी संपत्ति आई साल बांट देता हो। त्यागी पुरुष है। अंतिम समय को मुझे जाना है, उससे पूर्व ये सारा मेरा वाला कर दिया कि भाई ये तो मठ है, इसमें
में कुछ विवाद हो जाए तो मुझे जो योग्य लगे उसको मैं देते जाऊँ। मैं भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैं एक नहीं, हमारे मठ में 20-25 संत हैं। परंतु देखो भंवरा क्या करता है, एक लट को उठा करके दीवार में बंद करता है, देखा ना आपने। और वो लट भंवरे की नहीं होती, प्रजनन दूसरा है, दूसरी जाति की, भंवरे की जाति की नहीं है। बंद करता है, फिर ऐसा कुछ करता है कि अंदर से भंवरे जैसा बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ तो क्वालिटी, पर लट उसी को उठाता भंवरा जिस लट के अंदर गुण हो, क्वालिटी होगी। ये लट है ना, ये मेरे जैसी बन सकती है। मुझे गुरु ने उस लट को योग्य समझा और मुझे उस आसन पर बिठाया। गुरु जी कितने योगी पुरुष थे। 2 उदाहरण देकर के बात पूरी करूँगा। एक तो मैं संत कैसे बना। मैं मेरी माँ के पेट में था, मेरी माता जी को पागल कुत्ते ने काटा और रेबीज हो गया। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आधुनिक विज्ञान हो चाहे आधुनिक मेडिकल हो, किसी ने ऐसा आविष्कार नहीं किया कि रेबीज का पेशेंट बचा लेंगे। रेबीज का मतलब है मौत। मेरी माँ मौत के मुंह में गई। अब क्या करें? मेरे पिताजी को एक ही लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, ऐसे संत के चरणों में ले जाओ। मेरी माँ को ले गए और हमारे जो वंश परंपरा होगी, वो जो विजयपुर जी बाप जी थे जिन्होंने माला लेके समाधि ली थी, उनके द्वारा ये हमारा वंश बटा था। सपने काल में बाप जी के गायों में चारा नहीं था, हमारे परदादा जी ने चारा दे दिया कला है। और उनके औलाद की थी, बाप जी पैसे देने गए तो लोगों ने कहा बाप जी दुआ तो इनके औलाद की लड़ाई होगा। तो वो हमारा था ही कि हम तो मटकी दिए हुए। अब मेरी माता जी को रेबीज पेशेंट को मेरे गुरु महाराज के पास ले गए, 50-25 लोग, मेरे पिताजी। और पिताजी ने कहा बाप जी आप दियोड़ा हो तो आज हमारे घरों 2 जीव जाओ है। कैसे? एक तो हमारे घरों है, हमारे घरों में आशा है, पेट में गर्भ है, हमारे घर में 2 जीव खत्म बोला। बाप जी बोले कुछ नहीं होगा, लड़का होगा, संत बनाना, संत बन जाएगा, तुम्हारा नाम भी करेगा, मेरा भी काम करेगा। मेरी माँ भी जिंदा, मैं भी जिंदा हूँ। 5 साल का जब मुझे आभास हुआ कि मैं बाप जी का शिष्य हूँ, लड़ झगड़ करके घर से जिद करके बाप जी के साथ गया। ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ में मुझे आज मैं 54 साल का हो गया। मैं 5 साल की उम्र का बाप जी के चरणों में गया था। मुझे माँ की तरह उन्होंने पाला, बाप की तरह मुझे शिक्षित किया, अच्छी जगह पढ़ाया, जहाँ रामदेव जी बाबा जी आदि जो भी जिस संस्था में संस्कार दिए वहाँ तक मुझे पढ़ाया। और शिक्षा में मैं गुरु कृपा थी, मेरे में गुण नहीं था, पर मैं पीछे 99.99% तक नंबर लाया मैं। और वो भी व्याकरण में अष्टाध्यायी में। कोई जानकार हो तो पता करना अष्टाध्यायी क्या चीज होती है। खेल में रिकॉर्ड मेरे 19 फुट लंबी कूद कूदता था, 6 फुट हाइट कूदता था। मेरे रिकॉर्ड खेल के हो चाहे किसी को गुरु की कृपा थी, गुरु जी गुरुकुल सारणी। और योगासन में नेशनल चैंपियन 2 बार रहे। बाबा रामदेव जी महाराज हमारे आदर्श पुरुष, उनके सगे बहनोई डॉक्टर यशदेव जी, तो पर्दे के पीछे सारा मैनेजमेंट यशदेव जी करते हैं। मेरी टीम का मैं कप्तान था, यशदेव जी मेरी टीम के सदस्य थे। मैं बखान नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूँ, उसकी कृपा से मैं ये बन गया। मैं संत बना और उस गुरु की कृपा से बना। ऐसे दिव्य संत अभी हमारे यहाँ सुधार समाज के कुछ लोग बैठे थे। हमारे वहाँ IAS है, आपने कभी किसी का नाम सुना, मानाराम क्या नाम, जोगाराम जागीर। जोगाराम जी हमारे प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान के बहुत बड़े हैं। जोगाराम जी IAS है, ये IPS है। वहाँ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी है, ग्राम सेवक से फिर IAS बने और अभी और डिवीजन में कमिश्नर आदि पद पर है। जोगाराम जी का सगा काका माने के कैंसर हुआ 3rd स्टेज, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाए, मना किया। 3 महीने से कुछ नहीं खाया उसने, एकदम ऐसे हो गया। माने का मर तो वैसे रहा, बाप जी के पास ले जाए तो कुछ कल्याण हो जाए। बाप जी के पास ले आई माने को, माना ऐसे हो गया, पहले देखा हुआ ऐसे करे, माना थारे कहीं हो, बाप जी 3 महीना हुआ हमारे रोटी नहीं खाई थी। तो सीधे ही मैं भंडार में दाल रोटो दाल ठोका माने लगे। एक रोटी दूध बांधे की दाल खिलाई, मेरे हिसाब से 18 और 20 साल हो गए। कैंसर का भाई में यूं पड़ी है। ये मोहन जी महाराज की बात कर रहा हूँ। अब एक बात करके मैं बात पूरी करूंगा, बहुत संक्षिप्त में, आपका बहुत अमूल्य समय ले रहा हूँ। और ये प्रश्न कुछ ऐसे छिड़ गए हैं जो मानव मस्तिष्क से परे की बातें हैं। हम जो जीवन जी रहे या जिस संसार में जी रहे हैं, इससे बाहर की कुछ बातें हैं जो हम देख रहे महसूस करें, इससे ज़्यादा बहुत कुछ है। हम तो यूं ही मान रहे कि हम बहुत कुछ है, नहीं बहुत कुछ है।
मैं तार्किक बुद्धि का था, किसी चीज को सीधा विश्वास नहीं करता था कि ऐसा मैं देखूंगा तो ही मानूंगा, ऐसा नहीं तो नहीं। चाहे देवी देवता हो, चाहे और कोई चीज हो, जब मुझे आभास होगा तभी मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अब 5 मिनट और लूंगा यदि आपको तो, नहीं तो स्टॉप करो। आपके हमारे सबके राव होते हैं, राव होते हैं ना, फिर भैया लिखते हैं कि किसका वंश कहाँ से चला है। हमारे राव है मूलतः बूट के दान भी, अभी आप एक बोली भी ली बूट की, एक बूट के दानों ने बोली भी ली, आप बैठे इनके गांव के राव है, अभी बाड़मेर में बैठे हमारे राव है, लालू मग्गा ये आंसू ये नाम हो रखे। उनकी बहन पोकड़ में, बात सुनना अच्छी तरह, नोट करने लायक बात है, उनकी बहन है जो पोकड़ में शादी की हुई थी, और उनके बहन का जो पति है उनका धंधा था गाड़ी, चौंगा गाड़ी से अपना धंधा करता था, बच्चों के लिए रोजगार। वो गाड़ी पुरानी होने के नाते उसके कल पुर्जे टूटने शुरू हुए, तो गहने गिरवी रखी, 1 रकम 2 रकम गाड़ी ठीक कराऊं, काफी गहने गिरवी रख दिए, गाड़ी ठीक हुई नहीं। वो धापू नाम बहन कि मैं भाइयों से भी मिले होंगे, मठों से जाकर उसको सीख लिया हूँ बाप जी से, तो मेरे पास भी आ गई। बात करते करते धापू रोने लगी। मैंने कहा धापू रोए क्यों? तो बोल बाप जी राव जी ने जो धंधो हाथ लागे को नहीं, गाड़ी मैंने बर्बाद कर दिया, मारो क्या ऑर्डर रखा दिया। तो मैंने आवाज के लिए मैं धापू हमें वो गाड़ी उन्हें नहीं रखनी है, जो नहीं होगी तो हमें अपन कहीं करो, बाड़मेर में कबाड़ी होने हम तो ला देंगे, 2 रुपया ठीक दिला दे, ठीक है बात पूरी। धापू ने मैंने 2 रुपये दिए, गई घर जाके पति को कहा कि गाड़ी अपने नहीं रखनी है। बाप जी ने कहा मैं कबाड़ी में अच्छे पैसे दिला दूँ। उस राव जी ने भी मन बना लिया कि अपना इंश्योरेंस होते नई गाड़ी ले आएंगे, फाइनेंस करा दे। उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, कि इंश्योरेंस क्यों करा, पैसे बर्बाद हो गए, बेचनी तो है। अब क्या हुआ, फलसून, यदि आप कोई कोकण क्षेत्र के बैठे हो तो फलसून बहुत बड़ा गांव है, और उसके ठाकुर साहब गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी के 2 लड़के, एक की शादी हो चुकी थी, दूसरे की शादी होनी थी। टीका दस्तूरी का प्रसंग था, बीकुमपुर के पास रावल साहब के परिवार में से टीका दस्तूरी का परसों मेहमान आएंगे, तो क्या अपन चलो सामान लाते। जिस लड़के का टीका दस्तूरी वो और उसके पिताजी, लड़के ने कहा मैं तो मोटरसाइकिल पर आऊंगा, तो तेरी मर्जी। उसी मोटरसाइकिल पर बैठे उस लड़के का जिसकी टीका दस्तूरी, उसी का उस राव जी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो वो खत्म हो गया, जिसका टीका दस्तूरी होना था वो खत्म हो गया। पीछे बाप आया, देखा उसका एक लाश जिसका टीका दस्तूरी होना था, कौन थे राव जी को मारो मारो। राव जी बेचारे गरीब भागते दौड़ते पूरे 1.5 महीना तक भागते रहे इधर। फिर वो बात आई हमारे पास वापिस कि बाप जी बड़ा गजब हो गया, अब आपने अगर कोई मोने बोले आप चलो राजी को कराओ। मैंने कहा मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं जिसका लड़का खत्म हुआ, मैंने उसकी वहाँ बैठने ही नहीं गया। जवान लड़का खत्म हो गया, मेरा धर्म बनता उसके घर जाके बैठ के कहूँ पंचायती कैसे करूँगा मैं, और दूसरा मैं कोटड़ी में जाके पंचायती कैसे करूँगा। उस दिन को पढ़ने दो, और उसके बाद में 4-5 उस एरिया के और चलते हम महात्मा लोग, और कुछ 5-25 और अपन चलेंगे सार्वजनिक जगह पर, कोटड़ी में नहीं, उनको भी बुला लेंगे, एरिया के अच्छे सज्जन बुला करके अपन थोड़ा करेंगे राजपूतों। हमने प्लान किया, 2-2.5 महीने बाद हम स्वामी जी की ढाणी मठ है पोखरणा का गुलिस्तान है, वहाँ हमने ये पंचायती करी। वो लोग भी आ गए, हम भी गए, बैठे। ठाकुर साहब माने नहीं क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा दुख, जवान लड़का खत्म हुआ था, टीका दस्तूरी वहाँ लाश थी, वो तो माने नहीं, उल्टा हमारे को 2 शब्द और कटु सुनाए थे, बाबा ने देख पड़ा है हमें कहीं है नहीं हो, जो कुछ कहना था। अंत में जैसे तैसे बात एक जगह आई, बोले आप आगे तो मारूंगा तो नहीं राव को, तो राव को जोरदार दुख दूंगा, कष्ट दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले इसका जो मकान है पोकड़ में वो बेचे, और कोई प्रॉपर्टी थी नहीं राव के पास, वो बेचे, उसके जितने पैसे आएंगे वो पैसे मेरे कंवर साहब की याददाश्त में परसून चौराहे पर मेरी जमीन है, वहाँ टाका प्याऊ धर्मशाला जो बड़े बड़ा ये उन्होंने निर्णय दिया। मैंने कहा ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी एक गलती हो जाएगा, ये न्याय नहीं हुआ। हम 4 महात्मा उठ करके गए कि राव अपने हैं तो वापिस जवाब अपने को ही देना है ठाकरों को। हमने कहा क्या करें? बोले अपन कोई 10,000 करो, कोई 5,000 करो, ऐसे करके 70,000 रुपये हमारे हुए। ये अपन कहेंगे कि छोटा टाका बना देंगे, ऊपर प्याऊ बना देंगे। तो हमने आके वापस बात खोली, ठाकुर साहब 70,000 रुपया दे देंगे आपका ये। तो उन्होंने फिर उठ गए, क्यों आया पंचायती में, हमारी पंचायती अपने आप में यूँ करके जिसका लड़का खत्म हुआ वो गंगा सिंह जी और 25-30 जवान खड़े हो गए हमारी पंचायत में गाड़ियाँ स्टार्ट करने। चलो पीछे उनके काका जी बैठे थे हुक्म सिंह जी। हुक्म सिंह जी को मैंने कहा हुक्म सिंह जी आप बुजुर्ग आदमी, आपका बुरा लगेगा हमारा भी बुरा लगेगा, आपको कहेंगे कल केवल इतना बाबा मोमन चारण है खड़ा याद नहीं मोने हमें कहने ले आवाड़ा दे, मैंने भी कहला कि ठीक है पंचायत नहीं सुधारा है हमें मैं कहने ले जाऊँ, ऐसा मत करो। तो मैं बाप जी समझा के आता हूँ। गंगा सिंह नाम था उसके भतीज को।
गंगा सिंह जी गाड़ी पर बैठे थे, हुक्म सिंह ने जाके कहा गंगा सिंह इतनी कहीं जिद करे, भला भला बाबा आया है, आशीर्वाद देना। अब देखो क्या घटना घटती है। हकीकत में दर्द क्या था, गंगा सिंह जी के 2 लड़के, एक तो खत्म हो गया और दूसरे के 9 साल से औलाद नहीं थी। लाखन सिंह के 9 साल हो गए, शादी की और बच्चा नहीं था। तो गंगा सिंह के दिमाग में एक ही था कि मेरे तो अब संतान होनी नहीं, एक मर गया, एक होगा कि नहीं होगा, मेरी कोटड़ी कुआड़ी कुछ नहीं। जैसे कहा आशीर्वाद लेने, ऐसे फटाक से गंगा सिंह ने कहा काको सा एड़ा बाबा आया नहीं, आपने ठाए मारे हेर माटी में टोटो मैंने पोतो दे मारे कोई जरूरत पड़ गई तो क्या तू हाले तू हाल। अब ये लोग फिर आए वापिस, चलो वापसी दो। तो मेरा जी का जो 70,000 रुपया तय किया ना काको पति सहमत हो, मैं ठाकरा बहुत धन्यवाद, मैं आज भिड़ा लाया तो नहीं पर 2-4 दिन में आपने व्यवस्था कर दिया। तो नहीं बारा पैसे नहीं। अब यदि आप जो कुछ कहना था बाबा और भजन है जो 2-4 सुना है, क्या यदि ये है तो एक मेरा खत्म हो गया, एक के औलाद नहीं है 9 साल से है, कुछ तो दे दो मुझे शेर माटी, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। मुझे पता ही नहीं उसके लड़के कितने, क्योंकि मैं तो परिवार को जानता नहीं था। उन्होंने जब बताया तो मुझे पता चला, वो मैंने कहा गजब है, ये आदमी जो कुछ कह रहा ठीक कह रहा। अब मेरी तर्क बुद्धि निकली बात, जो मैं हर बात में तर्क करके फिर काम बुद्धि लगाता था ना। मैंने कहा मीरा का चेहरा अमृत हो गए, कर्मा का खींचड़ा, अजमल जी को समुद्र में मिलना, राम जाने किस भगत को भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद के हो गए, सूरदास के हो गए, किन किन भक्तों के मैं नाम तना जाट के हो गए, सैन भगत के हो गए, लिखवे जी बाणी के हो गए, किन किन भक्तों के नाम मैंने फिर अपने पर लाया। मेरी माँ को रेबीज हो गया, माँ बच गई, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना, ये सब मैंने सुने, मीरा रेदा सब मैंने देखे थोड़े, ऐसा हुआ है। तो आज मैं मेरे भगवान गुरु और मेरे इष्ट पर विश्वास करता हूँ, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। अब क्या कहा सुनो आप दुखी हो, मैं सब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टीका दोस्तरी होना था वहाँ लाश होगी, इससे ज़्यादा दुख क्या होगा। दूसरा, आपके मन में ये आता होगा वो बच्चा राम जाने किस योनि में कहाँ पैदा होगा। आप चिंता छोड़ो, पहले पानी लो हाथ में और संकल्प करके कि ये लो बाप जी मूढ़ी आत्मा होने की, ऐसे मन से ब्राह्मण कराते ना यज्ञ से पहले संकल्प, ऐसे मैंने मन से कहा का संकल्प करो गंगा सिंह जी। कुछ नहीं था मेरे पास में, केवल एक मन विश्वास आस्था श्रद्धा का संकल्प करो गंगा सिंह जी। वो लड़का और कहीं नहीं आपके घर पैदा होगा, आप चिंता मत करो, वो आपके घर पैदा होगा। आप एक मांग रहे हो 2 देंगे। क्या कहा, आप तो एक मांग रहे हो पर मेरा गुरु भगवान इष्ट कुछ है तो आप एक की जगह हम 2 देंगे आपको। आप कह रहे हो कि 9 साल में नहीं हुए, 9 महीने में होंगे 2। अब सुनो सोनी जी, सब सुनो, 9 साल में नहीं हुए 9 महीने में होंगे। तो ठाकर साहब को थोड़ी शंका हुई, बोले पक्की बात। मैंने कहा टाइम लिखो, अभी से टाइम शुरू है हमारा। जैसे 9 महीने होंगे आपके घर 2 लड़के आएंगे, वही आएगा कि दूसरा आएगा, एक बहुत सुंदर देंगे आपको और एक वैसा ही देंगे जैसा था। सब लोग खुश हो गए, बोले इतनी बड़ी बात इस युग में, कलयुग में हमने सुना जरूर, ऐसा हो जाएगा तो हमारे बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। इसका विश्वास है भाई। तो कहा बाप जी 9 महीने तक हम राम को कुछ नहीं करेंगे। मेरी जेब में पड़े थे चॉकलेट बच्चों को देने के लिए, मैंने निकाले, मैंने कहा 2 बींदनी पुत्र बंधु को दे देना, ये प्रसाद रूपी आपके 2 लड़के आएंगे। ठीक साहब, हमारी पंचायत में ड्रॉप। वो जिसके लड़के होने थे लाखन सिंह अभी दुबई में, पर उस समय लाखन सिंह AA क्लास की ठेकेदारी कर रहे थे मध्य प्रदेश में। हिम्मतनगर महाराजा और दीपेंद्र सिंह शेखावत के रिलेटिव है, रिश्तेदारी है, तो उनका काम वहाँ देख रहे थे। हमने कहा आप टाइम लिख लो, आपके 9 महीने बाद आपके घर 2 लड़के आएंगे। तो लाखन सिंह जब मिलेगा तभी तो गर्भ ठहरेगा। तो लाखन सिंह 3 महीने तक घर नहीं आए। तो हमारे 9 महीने में से 3 महीने गए, पीछे रहे 6 महीने। तो बच्चे पेट में 6 महीने ही रहे, 9 महीने नहीं रहे। ये और नोट कर लो। जबकि गर्भ ठहरा तो 9 महीने रहना चाहिए था, पर टाइम हमारा हमने बॉन्ड कर दिया था, अब से इतने समय से बाद 9 महीने बाद आपके घर आएंगे। अब गर्भ पेट में 9 महीने रह जाए तो हमारे 12 महीने हो जाए बात। तो मात्र 6 महीने में बच्चे बाहर आए। ठाकुर साहब ने फिर कहा बाप जी आप देखने न दिया। मैंने कहा हवाया वाला दूसरा, अब जो उस समय बच्चे पैदा हुए वो सवाई है बॉडी में, ठीक।
सीधे मठ लाए, मठ में लाकर उनका नामकरण संस्कार करा। बाप जी खुश हो गए एकदम। यदि आपका लड़का एक विश्व स्तर का या कोई बहुत बड़ा मेडल ले आ रहा है, आपके अंदर कितनी खुशी होती है। मैंने उस दिन मेरे गुरु की आंखों से वो खुशियाँ देखी थी कि मेरा ये जो कुछ चेला है बस इसके ऊपर कृपा बरस रही भगवान की गुरु की। मुझे कहा तेरे नाम से इसके नाम रखेंगे। मैंने कहा आपकी इच्छा बाप जी। तेजपुर जी बाप जी जिन्होंने जाट को उम्र दी थी, तेज प्रताप और एक विजयपुर जी बाप जी जिन्होंने जीवन समाधि ली थी माला घुमाकर विजय प्रताप, ये उन बच्चों के नाम रखे। और कमल जैसा सुंदर था तो उसका उपनाम कमल भी रखा और लव कुश लाड के नाम रखे बाप जी ने। वो बच्चे आज भी आप देखना बैठे हैं सरस्वती। अब सुनो, एक बच्चा वही है, उसका प्रमाण देखो। प्रमाण क्या? जैसे बच्चा बोलना शुरू है, रंग रूप बॉडी से तो वो था ही पहले जैसा, पर वो है इसका बड़ा प्रमाण देखो आप। जैसे बच्चा बोलना समझना शुरू किया तो पहले जन्म में जब खत्म हुआ उस समय जो भी नाम था वो अपना ट्रैक्टर अलग रखते थे, रजिस्टर में हिसाब किताब लिखते थे कि मेरा ट्रैक्टर आज कहाँ गया, किसका भाड़ा बाकी है। जैसे बच्चा बोलना शुरू हुआ सीधा वो रजिस्टर मांगा, गंगा सिंह जी का करा दो साहब मेरे ट्रैक्टर का रजिस्टर लाओ, मेरे को हिसाब चेक करना है। ये प्रमाण। फिर राव जी को हमने एकांत में लेके पूछा कि राव जी हंसी बात तो बताओ, हकीकत में घटना कहीं घटी है, मैं तुम्हारे पक्ष में तो जा रहे हूँ, असली बात बहुत था तो होना चाहिए। उस बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हेमरेज हुआ था, बॉडी कहीं क्रैक हुई नहीं थी। तो इसलिए राव जी ने क्या कहा कि बाप जी मेरे ऊपर तो झूठा आरोप आया है, मोटरसाइकिल पत्थर से लिपट के गिरी और हेमरेज हो गया, मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैंने कहा राव जी झूठ मत बोलना, देर है अंधेर नहीं है, न्याय होगा, सजा मिलेगी। राव जी ने कहा नहीं बाप जी झूठ नहीं है। अब मानो 12 महीने के अंदर राव जी उसी जगह एक्सीडेंट में लड़के से ही खत्म हो गए, क्योंकि राव जी की कथनी और करने में फर्क था। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूँगा, बहुत कुछ है ऐसी बातें, मैं तो एक ही बात बताई है। अंततः ये कहना चाहूँगा तारातरा मठ बहुत अच्छी जगह है, दर्शनीय स्थल है। हम जैसे जाएंगे कैसे पता चलेगा। मैं कर्नाटक में आया हूँ, तमिल में आया हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही अपने आसपास बहुत बड़ी चीज़ें हैं पर हम देख नहीं पाते, तो आप जरूर आना। ऐसे सिद्ध पुरुषों की पीठ है, दर्शन करना, अपना मठ है ये मान के आना। आपको आपकी मनोकामना गुरु महाराज भगवान पूरी करें, मैं दुआ करता हूँ। और आप सच्चे मन से आओगे, बाबा भी आपको सच्चे मन से सब कुछ देगा, ये मेरी दुआ है। शुभकामनाएं। आपने मुझे सुना, बहुत समय दिया। मैं अध्यक्ष महोदय का आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा बहुत समय आपने अपना मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।